पे ये लाइट ऑफ कर दो, लास्ट वाला ऑन कर दो। तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इट इज कॉल्ड रेले क्राइटेरिया फॉर रेजोल्यूशन ऑफ images. रेले क्राइटेरिया फॉर रेजोल्यूशन ऑफ इमेजेस। ये फैन बंद कर दो ना, इसका शोर हो रहा है। हाँ, लिसन, दिस इज अ कार्डबोर्ड। एक ये कार्डबोर्ड है एंड कार्डबोर्ड में हमने टू नैरो स्लिट्स, नैरो होल्स किए हैं। एक होल है ये जिसका नाम मैं S1 दे देता हूँ, ठीक है, और एक होल उसके जस्ट थोड़ा सा ही बाजू में S2 है। देयर आर टू नैरो होल्स और ये जो स्लिट्स है इनका विड्थ जो है लाइट की वेवलेंथ के नियरली इक्वल है। ग्रीन वाला एक कार्डबोर्ड ऐसा रखा है, खड्डा, खड्डे में दो गड्ढे हैं छोटे छोटे और बहुत पास पास में है वो, और इनके बहुत पास पास में होने के कारण, छोटा होल होने के कारण ये जो रेड वाला लाइट का कलर सेम है, लेकिन हमने डिनोट अलग अलग कलर किया, ब्लू एंड रेड किया ताकि हमको समझ में आए, ठीक है। बट ये S1 से जो लाइट आ रहा है ये भी एक ही समझो व्हाइट लाइट है, S2 से आ रहा है ये भी व्हाइट लाइट है सपोज, ये दोनों भी रेड रेड है सपोज। तो अब क्या होगा, तो ये छोटे S1 होल में से लाइट निकलेगा तो हमको पता है लाइट डिफ्रैक्ट होता है, लाइट की आदत होती है डिफ्रैक्ट होने की, है ना, स्प्रेड होके निकलता है। What is diffraction of light? The bending of light around the corners of an obstacle and reaching into the region of geometrical shadow is called diffraction of light. ग्रिमाल्डी ने डिस्कवर किया था। तो ये छोटा होल में से S1 में से लाइट क्या निकला, फैल के निकला, और उसका नोडल लाइन जो है ना, ये बीच की जो सीधी लाइन जाती है, एकदम जो सीधी वाली लाइन जाती है बीच की एकदम होल के सेंटर से, और सेंट्रल मैक्सिमा के सेंटर पर जो लाइन जाती है that is called the nodal line. ये नोडल लाइन है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जस्ट उसको नोडल लाइन बोला जाता है। ये भी एक, ये दूसरे स्लिट से निकल रही है, एक दूसरा S2 स्लिट, दूसरा होल है, उसमें से लाइट वेव निकल रही है, वो भी स्प्रेड हो रही है, फैल के निकल रही है, और लाइट के छोटे से होल में से निकल के फैल जाना इज नथिंग बट डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट दोनों होल्स में से डिफ्रैक्ट हो रहा है, डिफ्रैक्ट होने की वजह से बीच में इंटरफियर भी हो जा रहा है। और अब क्या होने वाला है, और यहाँ पर देयर आर सपोज टू सोर्सेज ऑफ लाइट, यहाँ पर एक बल्ब है और यहाँ पर नीचे दूसरा बल्ब है, दो सोर्सेज ऑफ लाइट, ठीक है, दो सोर्सेज ऑफ लाइट है। अब ब्लू लाइट ऐसा स्प्रेड आया तो उसका डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा हमको, और आपको समझता है इससे पहले के लेक्चर्स में आप अपन पढ़ चुके हैं कि एक सेंट्रल मैक्सिमम मिलता है जहां मैक्सिमम ब्राइटनेस होता है लाइट का, फिर उसके ऊपर क्या मिलता है, तो उसके ऊपर यहाँ मिनिमा मिलता है, अंधेरा मिलता है, और मिनिमा का विड्थ जो होता है वो कम होता है ना, ये वाला, दिस इज द फर्स्ट मिनिमा, ये फर्स्ट मिनिमा है, और यहाँ क्या रहेगा, दिस इज डार्कनेस, अंधेरा रहता है, इसीलिए तो मिनिमम इंटेंसिटी है, मिनिमा कहते हैं हम। और फिर उसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पर भी देखो ये वाला, ये क्या है, मिनिमा, दिस इज मिनिमा, कहाँ से कहाँ तक, ये यहाँ से, ब्लू वाले का मिनिमा। डायग्राम एक में बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, ध्यान से देखना, फिर मैं उसको थोड़ा पास में लाके जूम करके भी दिखा दूंगा इफ पॉसिबल। तो ध्यान से, ये जो लाइन है इसका अच्छा ग्राफ समझता है आपको, इससे पहले हमने ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर चुके हैं। तो डिफ्रैक्शन का क्या होता है, बीच में ये ब्लू वाले को देखते हैं पहले, ब्लू वाले को, तो ब्लू वाले में देखो बीच में सेंट्रल मैक्सिमा मिला, और उसका विड्थ कितना होता है, कितना चौड़ा होता है बीच का उजाला, 2W होता है, तो 2W है ना, 2W होता है, तो उसका इंटेंसिटी का हम ग्राफ बनाते हैं, ब्राइटनेस का हम ग्राफ बनाते हैं। तो ये देखो, ये जितना चौड़ा, जितना रेक्टेंगुलर शेप का सेंट्रल मैक्सिमा है, उतना हमने ये हाइट ज्यादा बताया ग्राफ की। ये y एक्सिस पर हमने क्या लिया, ये ग्राफ हो गया हमारा y डैश, और ऊपर y एक्सिस, इधर हमने लिया पाथ डिफरेंस। अब वो पाथ डिफरेंस का वैल्यूज कितना होना वो मैं नहीं लिख रहा क्योंकि कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि ये जो ब्लू कलर का जो पीक मिल रहा है, हाइट एकदम ज्यादा, यानी x डैश एक्सिस पे जो हाइट ज्यादा मिल रही है, ये ज्यादा हाइट क्या बताती है, x डैश एक्सिस पर क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट।
तो सेंट्रल मैक्सिमा का ये ग्राफ का ये देखो, इधर इधर में लेफ्ट की तरफ हाइट ज्यादा है ना, इधर हाइट ज्यादा है एक्स डैश एक्सिस पर। तो ये क्या बताती है, एक्स डैश एक्सिस क्या बताती है, इंटेंसिटी, ब्राइटनेस। तो इसका इंटेंसिटी यहाँ फुल है, 100% ब्राइटनेस है। और फिर यहाँ क्या है, मिनिमा। ग्राफ समझ में आ रहा है, ब्लू वाला ये पीक जो है ऊपर टेकड़ा चढ़ाओ, ये जो है दिस शोज दैट द मैक्सिमम सेंट्रल मैक्सिमा हैज मैक्सिमम ब्राइटनेस। फिर यहाँ क्या हो गया, अंधेरा, डार्क। और फिर ये क्या है, इसका नाम बता सकते क्या आप, ये वाले का, ये ब्लू वाले का, वेरी गुड, फर्स्ट मैक्सिमा। ये फर्स्ट मैक्सिमा। और ये क्या दिख रहा है, ये वाला, सेकंड मिनिमा। यस वेरी गुड, दिस इज सेकंड मिनिमा। ये ब्लू वाले का, ब्लू वाले सोर्स के कारण सेकंड मिनिमा। और इधर में भी हमको मालूम है कि ये सेंट्रल मैक्सिमा है बीच का, इतना बड़ा। और ये वाला क्या है, वेरी गुड, फर्स्ट मिनिमा। दिस इज फर्स्ट मिनिमा ड्यू टू ब्लू कलर। ब्लू कलर के कारण जो मिल रहा है वो फर्स्ट मिनिमा मिल रहा है। ब्लू कलर यानी डायग्राम में हमने ब्लू कलर यूज किया, अदरवाइज लाइट जो है दोनों लाइट का, दोनों मोनो मतलब सेम कलर वाले लाइट सोर्सेस है। अब ये ब्लू वाला समझ में आ गया। और रेड वाले को देख लो, ये होल में से लाइट स्प्रेड होके निकला, फैल के निकला। बीच की लाइन हमेशा बीच में सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है, ब्राइट उजाला मिलता है। और इस उजाले का थिकनेस कितना है, 2W। तो ये जो ग्राफ हमने बनाया है रेड वाला, इसका थिकनेस भी कितना रखा हमने, यहाँ से यहाँ तक 2W रखा। जितना चौड़ा ये उजाला मिल रहा है रेड कलर का, रेक्टेंगुलर शेप का, उतना ही हमने ये पीक को भी उतना ही ब्रॉड बनाया, 2W। और ये हाइट बहुत ज्यादा है इसकी, ये वाली हाइट बहुत ज्यादा है। इसका मतलब इंटेंसिटी कैसी है, बहुत ज्यादा, 100% ब्राइट है ये। ठीक, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। और ये क्या है, फर्स्ट मिनिमा। यानी मिनिमा यानी लाइट की इंटेंसिटी, मिनिमम है, देयर विल बी डार्कनेस। उजाले के बाद क्या होता है जीवन में, अंधेरा। तो ये है फर्स्ट मिनिमा रेड वाले का, फर्स्ट मिनिमा है रेड वाले का। कहाँ तक है, यहाँ तक है। और फिर यहाँ क्या आ गया, ये फर्स्ट मैक्सिमा है ना, ये W रहेगा, ये फर्स्ट मैक्सिमा भी W रहना चाहिए। थोड़ा इसको इधर ला लेते, तो ये हो जाएगा फर्स्ट मैक्सिमा रेड वाले का। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई, कंफ्यूजन ना होने पाए कोई, ध्यान से। अब रेले ने क्या कहा वो सुन लो। रेले ने कहा, थोड़ा इधर कर दो इसको। रेले ने कहा, ध्यान से, इमेजेस कब अनरिजॉल्व होते हैं, वो उसने क्या कहा। ये ब्लू वाला क्या है, दिस इज अ सोर्स ऑफ लाइट, और ये उसका सेंटर है। और ये रेड वाला क्या है, दिस इज अनदर सोर्स ऑफ लाइट। ये ब्लू वाली जय की गाड़ी का हेडलाइट है। ब्लू वाला क्या है, जय की गाड़ी का हेडलाइट, जय की गाड़ी का हेडलाइट। और ये रेड वाला क्या है, ये वीरू की गाड़ी का हेडलाइट है, वीरू, वीरू, वीरू की गाड़ी का हेडलाइट है। ये दोनों की गाड़ी के हेडलाइट्स एकदम पास पास में है। तो जय की गाड़ी का हेडलाइट, वीरू की गाड़ी का हेडलाइट का सेंटर में उजाला आ रहा है, ये ऐसा सेंटर। ठीक है, समझ में आता है किसी को। वीरू की गाड़ी का हेडलाइट है, ये ऊपर से नीचे जा रही गाड़ी, नीचे। तो ये क्या हुआ, ये आया लाइट सीधा बीच में। तो ये लाइन क्या बता रही है, रेड डॉट क्या बता रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा है ना। और जय की गाड़ी का जो हेडलाइट है उसका सीधा नोडल लाइन आ रही है, नोडल लाइन, सेंट्रल लाइन, सेंट्रल लाइन। और ये क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा ड्यू टू जय हेडलाइट, जय के हेडलाइट के कारण सेंट्रल मैक्सिमा। अब ये दो हेडलाइट्स दिखेंगे हमको या एक दिखेंगे, ऐसा कब होता है ये सुनो। रेले ने क्या कहा, रेले ने कहा इफ द सेंट्रल मैक्सिमा ड्यू टू वन सोर्स ऑफ लाइट, रेड वाले का सेंट्रल मैक्सिमा अगर ब्लू वाले के फर्स्ट मिनिमा के अंदर रहता है, ध्यान से, कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग है। सेंट्रल मैक्सिमा रेड वाले का ब्लू वाले के फर्स्ट मिनिमा के अंदर है। ब्लू वाले का फर्स्ट मिनिमा कहाँ है, ये ब्लू वाले का फर्स्ट मिनिमा यहाँ ये है। फर्स्ट मिनिमा के अंदर अगर रहता है रेड वाले का
रेड वाले का सेंट्रल मैक्सिमा ब्लू वाले के फर्स्ट मिनिमा के अंदर आता है, और इसका ऑपोजिट कन्वर्स, ब्लू वाले का सेंट्रल मैक्सिमा रेड वाले के फर्स्ट मिनिमा के अंदर आता है, तो द इमेजेस आर अनरिजॉल्व्ड। समझे? फिर से बोलूं, हाँ, रेड वाले का सेंट्रल मैक्सिमा ब्लू वाले के फर्स्ट मिनिमा के अंदर है, ये फर्स्ट मिनिमा है, उसके उधर नहीं है, अंदर है। समझ गए? और इधर वाले में, इसमें देखो, ब्लू वाले का सेंट्रल मैक्सिमा रेड वाले का फर्स्ट मिनिमा कितनी तरफ है? 2 तरफ है। किधर किधर है मिनिमा? इसका एक इधर है, फर्स्ट मिनिमा रेड वाले का ये है, और दूसरा फर्स्ट मिनिमा इधर है। तो रेड वाले के 2 फर्स्ट मिनिमा है, रेड वाले के 2 फर्स्ट मिनिमा के बीच में अगर ब्लू वाले का सेंट्रल मैक्सिमा आ जाता है, रेड वाले के दोनों मिनिमा के बीच में अगर ब्लू वाले का फर्स्ट सेंट्रल मैक्सिमा आ जाता है, या ब्लू वाले के 2 फर्स्ट मिनिमा के बीच में, ये ब्लू है और इसका फर्स्ट मिनिमा यहाँ आ रहा है, सपोज ये फर्स्ट मिनिमा, ब्लू वाले के 2 फर्स्ट मिनिमा के बीच में रेड वाले का सेंट्रल मैक्सिमा अगर आ जाता है, तो हम समझ जाएंगे द इमेजेस आर अनरिजॉल्व्ड। ये एक नहीं, 2 नहीं, एक दिखेगा, ऐसा लगेगा जय और वीरू की गाड़ी 2 नहीं है, एक ही गाड़ी में दोनों डबल सीट बैठ के आ रहे, ऐसा लगेगा। अब इसको शब्दों में पिरोता हूँ, लपेटता हूँ शब्दों में। इफ द इमेजेस आर सेड टू बी, ये 3 मार्क्स के लिए आता है, डायग्राम प्लस 3 सेंटेंसेस लिखना पड़ता है। ये क्या लिखेंगे? द इमेजेस आर अनरिजॉल्व्ड, द इमेजेस आर अनरिजॉल्व्ड इफ द सेंट्रल मैक्सिमा ड्यू टू वन सोर्स लाइज within the first minima due to another source, और वाइसी वर्सा लिख दिए तो इसका मीनिंग समझता है क्या आपको? Yes, sir. हाँ, है ना, शॉर्ट में निपटा देते, वरना हम चाहे तो और लिख सकते थे कि if the central maxima due to another source lies within the first minima of one source, उल्टा लिखते थे। ये कहानी समझी? कैसे इमेजेस है अनरिजॉल्व्ड है? क्यों? ब्लू वाले का सेंट्रल मैक्सिमा रेड वाले के फर्स्ट मिनिमा के अंदर है, और रेड वाले का सेंट्रल मैक्सिमा ब्लू वाले के दोनों फर्स्ट मिनिमा के अंदर है, तो इमेजेस कैसे रहेंगे? अनरिजॉल्व्ड। ये डायग्राम आपको, ये ग्राफ बनाना पड़ेगा एग्जाम में आपको। ये हाइट क्या बताती है? इंटेंसिटी, ब्राइटनेस, है ना। और ये हो गया। अब दूसरी कंडीशन, मैंने जानबूझ के डायग्राम ड्रॉ नहीं किया, भले ही उससे वीडियो लंबा होता है, लेकिन मैंने सोचा आपके नजरों के सामने ये डायग्राम बनाना। कौन सा? जस्ट रिजॉल्व वाला। हम जो ग्राफ बनाने जा रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं? जस्ट रिजॉल्व, ताकि आपको पता चल जाए कि जस्ट रिजॉल्व का ग्राफ हिसाब से कैसे बनाना है ना। तो देखो कैसे बनाना है। पहले तो एक काम करो, ये देखो, ये मिनिमा, ये सेंट्रल मैक्सिमा बन गया, इधर मिनिमा ले लिए, फिर इसका आपको पता है इसका ब्राइटनेस 100% रहता है, इसका 4.7% रहता, हाइट कम कर दो एकदम से, फिर इसका 1.7 रहता है, तो इसकी हाइट भी एकदम कम कर दो और खत्म कर दो काम। ज़्यादा उसको नहीं बढ़ाना, एंटरटेन नहीं करना ज़्यादा। ये ऐसा ऐसा, कहानी खत्म। ये क्या हो गया? एक वाला सोर्स हो गया। ये किसकी? रेड गाड़ी किसकी है? वीरू की। यस, दिस इज वीरू का हेडलाइट, वीरू का हेडलाइट। उसको जूम भी कर सकते हैं फिर बाद में, थोड़ा नजदीक से भी एक जूम ले लेंगे। चार्जिंग 20%। चार्जिंग 20% चलता है, चलता है। स्विच ऑफ भी होगा तो कोई बात नहीं। ब्राइटनेस कम हो गया। हाँ, चलता है, चलता है। ओके, सी, ये किसकी गाड़ी है? वीरू की गाड़ी। और ये वीरू की गाड़ी का हेडलाइट है ऊपर, और उसके हेडलाइट से उजाला आ रहा है, तो बीच में इतने एरिया में, ये जो इतना चौड़ा एरिया है ये वाला, ये इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड सेंट्रल मैक्सिमा। तो सेंट्रल मैक्सिमा जो है यहाँ, इसमें बहुत ब्राइट उजाला आ रहा है। अब हमको क्या करना है
स्टेटमेंट क्या करना है मालूम है? जस्ट रिजॉल्व के लिए द इमेजेस आर जस्ट रिजॉल्व, यानी जस्ट दो है दिखना चालू थे, हम समझ जाते एक नहीं दो है, शर्त लगा लेते हैं हम थोड़ी थोड़ी कि दो है एक नहीं है, यहाँ तो एक ही दिखते। अब अगले वाले में दो दिखेंगे, कब दिखेंगे? द इमेजेस आर जस्ट रिजॉल्व इफ द सेंट्रल मैक्सिमा, और ये सेंट्रल लिखा मैंने मैक्सिमा लिखा, इफ द सेंट्रल मैक्सिमा, इफ द सेंट्रल मैक्सिमा ड्यू टू वन सोर्स falls exactly on the first minima due to another source. Exactly, ये विदिन था, अब उस पे उसके ऊपर लाना है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, एकदम जानबूझकर ये आ गया सेंट्रल मैक्सिमा, हम जानबूझ के ये मिनिमा बना ले रहे हैं। ये देखो मिनिमा पे गिरा इसका लाइन, और फिर हम क्या कर रहे हैं, हम बना रहे हैं सेंट्रल मैक्सिमा ऐसा ये, और इसका सेंट्रल मैक्सिमा ब्लू वाले का कहाँ गिरना चाहिए? रेड वाले के फर्स्ट मिनिमा पर गिरना चाहिए। तो ये अभी नहीं जम रहा है। रेड वाले का फर्स्ट मिनिमा कहाँ है? यहाँ है। हम क्या करेंगे, बराबर इसको हिसाब से ऐसा ले जाएंगे और ये ऐसा लाएंगे ऐसे। देखो ब्लू वाले का सेंट्रल मैक्सिमा रेड के फर्स्ट मिनिमा पे गिरा, और रेड वाले का सेंट्रल मैक्सिमा ब्लू वाले के फर्स्ट मिनिमा पे गिरा। ये हो गए इमेजेस जस्ट रिजॉल्व। तो ग्राफ बनाते समय ये ध्यान रखना है ना। और ये किसकी गाड़ी है? जय की गाड़ी, और ये है हेडलाइट्स, दोनों की गाड़ी के हेडलाइट्स है, और हम दूर से देख रहे हैं, हम ये इधर है दूर, और हम जब दूर से देख रहे हैं तो हमको लग रहा है नहीं यार ये एक गाड़ी नहीं है, दो गाड़ी दिख रही है, मुझे दो दिख रही है, ये बहुत पास थे, ये थोड़े दूर हो गए। तो इमेजेस यहाँ क्या हुआ? जस्ट रिजॉल्व। अब इसका सेंटेंस लिख लेंगे क्या? आपके मैं लिख दूं, द इमेजेस आर सेड टू बी, ये बोर्ड एग्जाम इससे पहले आ चुका है। द इमेजेस आर सेड टू बी जस्ट रिजॉल्व, जस्ट दो दिखना चालू हुए, एक हेडलाइट नहीं दो हेडलाइट से जस्ट ऐसा महसूस होना चालू हुआ। सागर, देश को आपकी जरूरत है। कुछ भी बोल रहा है, कौन बोल रहा है? कुछ शारिक, आपके पापा से बात करना पड़ेगा। The images are said to be just resolved if the central maxima due to one source, या of one source भी बोले तो चलता, due to one source falls exactly on the first minima of another source and या और क्या लिखते हैं, और वाइस वर्सा। ठीक है, एक और ग्राफ ड्रॉ करेंगे फिर छुट्टी हो जाएगी। व्हाट अ गुड थिंग। क्या बोले? टाइम हो गया छुट्टी का? वो तो रोज ही होता है, सुबह होता है, शाम को होता है। 10 क्या है, सुबह भी 10 बजते, शाम में भी 10 बजते, उसको क्या काम है? ये क्या हो गया? किसकी गाड़ी हो गई? वीरू की गाड़ी, उसका सेंट्रल मैक्सिमा और अब क्या करते? दूसरा, ये देखो वीरू का सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ आ रहा। अब इस बार क्या करना आपको? वेल रिजॉल्व के लिए बहुत दूर दूर कर देना है। फर्स्ट मिनिमा पर आया था, बॉयज शांति और उन्नति के साथ पढ़ाई करो। ये क्या हो गया? दूर दूर एग्जैक्टली काय पर आ गया? मिनिमा पर। अब हमको क्या करना है? अब उसके बाहर ले जाना है फर्स्ट मिनिमा के। तो ये देखो, ये फर्स्ट मिनिमा यहाँ आ रहा रेड वाले का, मैं जानबूझ के क्या करूंगा, इसको यहाँ चढ़ा दूंगा। ये इसका सेंट्रल मैक्सिमा क्या हो जाएगा फिर? इसके फर्स्ट मिनिमा पे इधर आ गया, और रेड वाले का
रेड वाले का सेंट्रल मैक्सिमा ब्लू वाले के फर्स्ट मिनिमा से बाहर दूर है। समझ गए? ये इसका ब्लू का फर्स्ट, इधर ब्लू का फर्स्ट, और रेड का फर्स्ट कहाँ है? उसी पे उसी पे है। ये रेड का फर्स्ट और इधर ये रेड का फर्स्ट। तो देखो रेड के दो फर्स्ट है, उसके बाहर रेड के दो फर्स्ट के बाहर ब्लू है, और ब्लू के दो फर्स्ट के बाहर रेड है। समझ गए? तो अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे दी इमेजेस आर वेल रिजॉल्व। एकदम क्लियर कट हम अपन आई शपथ खा के हम बोल सकते हैं कि दो है, दो गाड़ी है, दो अलग अलग हेडलाइट्स है, एक नहीं है। अब इसको देख लो वापिस, ये वेल रिजॉल्व है, जस्ट रिजॉल्व है, अनरिजॉल्व है, ग्राफ देख के बता सकते क्या? हालांकि इसका काम नहीं है। एग्जाम में क्या आएगा मालूम है आपको? ये 3 सेंटेंसेस लिखना पड़ेगा और 3 ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, 3 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। तीसरा सेंटेंस लिखूं क्या? जस्ट रिजॉल्व। वेल रिजॉल्व। हाँ, द टू इमेजेस आर वेल रिजॉल्व। जब तक आप लोग सोचो वो जस्ट रिजॉल्व है कि वेल रिजॉल्व है? जस्ट जस्ट है। वेरी गुड, मैंने भी यही सोच के बनाया। ये देखो ये मिनिमा के ऊपर आ रहा है, इसका सेंट्रल मैक्सिमा रेड वाले का ब्लू के फर्स्ट मिनिमा पे आ रहा है, और ब्लू वाले का सेंट्रल मैक्सिमा रेड वाले के फर्स्ट मिनिमा पर आ रहा है। तो दीज टू इमेजेस आर जस्ट रिजॉल्व। ये दो होल्स है जो खड्डे में जिसमें से लाइट आ रहा है। इधर देखने वाला क्या बोलेगा? भैया वो एक होल नहीं है, 2 होल्स है। मुझे ऐसा अभी ऐसा लग रहा है, मुझे आभास हो रहा है ऐसा। द टू इमेजेस आर वेल रिजॉल्व इफ द सेंट्रल मैक्सिमा of या due to one source lies outside the first minima due to another source। किसी को टॉपिक समझा क्या? समझ गए? 2 सोर्सेज ऑफ लाइट चमक रहे हैं, तो 2 बल्ब्स है, अलग अलग 2 हेडलाइट्स है या सिंगल हेडलाइट है, वो समझने के लिए ये कंडीशन रेले ने बताया। बोले इफ द सेंट्रल मैक्सिमा ड्यू टू वन सोर्स लाइज विद इन द, इसमें विद इन वर्ड इंपॉर्टेंट है। विद इन आ गया तो अनरिजॉल्व, जस्ट एग्जैक्टली कहाँ गया? एग्जैक्टली आ गया तो जस्ट रिजॉल्व है, और आउटसाइड आ गया तो वेल रिजॉल्व है ना? ऐसी बात है। आपको लगती है मजाक? और बुक में पिक्चर देखो, चित्र देखो, बुक में क्या दिया है ये देखो। ये एक उजाला है, एक डॉट है लाइट का, या 2 है? एक मिनट, अपन अपने वीडियो में भी इसको दिखा देते हैं, है ना? तो दिस इज सिंगल, दीज आर 2 सोर्सेज ऑफ लाइट, बट हमको दिख रहा है कि ये एक ही है। और यहाँ ऐसा महसूस होने लगा है कि एक नहीं 2 है शायद, और यहाँ हम शर्त लगा सकते हैं कि 2 डॉट्स है। दीज आर 2 डॉट्स नॉट 1। तो ये 3 ग्राफ्स है, हमको एग्जाम में ड्रॉ करना होगा अगर पूछे तो। थैंक यू वेरी मच। छुट्टी। हैव अ नाइस डे।